पढ़ेंगे एस्चुराइन हैबिटेट के बारे में। एस्चुराइन हैबिटेट, एस्चुरी क्या होती है? ऐसी जगह जहाँ पर रिवर मीट्स द सी, यहाँ जहाँ पर फ्रेश वाटर मैराइन वाटर से मिलता है, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन एस्चुराइन हैबिटेट कहलाता है। तो एस्चुरी क्या है? एन एस्चुरी is the place where a river meets the sea. L. Tringham 1971। इनके अनुसार एस्चुराइन कंडीशन वहाँ बनती है जहाँ पर फ्रेश वाटर मीट्स दी सी वाटर, मीट्स दी सी। एस्चुरी में जो पानी पाया जाता है उसमें सैलिनिटी और टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाई देता है। वेरिएशन इन सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं एस्चुराइन वाटर में जीव जंतुओं को, करंट, सिल्ट एंड पॉल्यूशन, सैलिनिटी, जो सी में टाइड्स आते हैं, लो टाइड, हाई टाइड्स, वाटर का अमाउंट ऑफ वाटर लेवल इन एस्चुरी। तो ये सब चीज़ें, ये जो फैक्टर हैं एस्चुरी में पाए जाने वाले लिविंग बीइंग्स को प्रभावित करते हैं। कंपोजिशन ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। हाई टाइड के समय, हाई टाइड जब होता है सी में, तो वहाँ पर एस्चुराइन वाटर में मैक्सिमम सैलिनिटी होती है, क्योंकि सी वाटर अधिक मिक्स होता रहता है एस्चुरी में, तो इस वजह से सैलिनिटी मैक्सिमम होती है। और लो टाइड्स के समय एस्चुरी में रिवर वाटर अधिक होता है, फ्रेश वाटर अधिक होता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम होती है, लेस सैलिनिटी। और हैवी रेन्स के समय, हैवी रेन्स हैं तो रिवर वाटर, फ्रेश वाटर बढ़ जाता है और इसकी वजह से भी सैलिनिटी कम होती है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते रहते हैं, इनकी वजह से जो इनमें एनिमल्स पाए जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और ये जो कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं एस्चुरी में, टोपोग्राफी पे डिपेंड करती हैं, टोपोग्राफी ऑफ द रीजन, और जो दूसरे फैक्टर्स अभी जिनके बारे में हमने बात की थी, वाटर करंट, सिल्ट, पॉल्यूशन, सैलिनिटी, टाइड्स, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, अमाउंट ऑफ वाटर लेवल, ये सभी जो एस्चुरिन एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अब हम जो एस्चुरीज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विशेष लक्षण पाए जाते हैं इस प्रकार के एस्चुरिन
वाटर में जो एनिमल्स, जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं, विशेष लक्षण पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्चुरीज। सबसे पहला मुख्य लक्षण है सैलिनिटी, लवणता। एस्चुर जो सिस्टम होते हैं, एस्चुरिन एरिया होते हैं, हैबिटेट होते हैं, उनमें सैलिनिटी के हाई फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं। हाई फ्लक्चुएशंस इन सैलिनिटी। ज़ीरो 0.5 to 3.5%। और ये जो सैलिनिटी है किसी एस्चुरी के पर्टिकुलर पार्ट में उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो, टाइडल कंडीशन, and the season of the year। इन सब फैक्टर्स पर सैलिनिटी डिपेंड करती है। एस्चुरी में किस पार्ट में कितनी सैलिनिटी होगी या पर्टिकुलर जगह पर कितनी सैलिनिटी होगी, वो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो, टाइडल कंडीशन, ईयर की सीजन कौन सी है और उसकी लोकेशन कैसी, उस पर डिपेंड करती है। और ये ब्रैकिश वाटर जब रिवर माउथ में जा रहा होता है, उसमें फ्लो होता है, या इनफ्लो ऑफ रिवर वाटर के समय लो टाइड्स में जब रिवर वाटर का इनफ्लो होता है सी में, या हाई टाइड के समय जब ब्रैकिश वाटर का आउटफ्लो होता है रिवर माउथ में, तब भी सैलिनिटी प्रभावित होती है। सैलिनिटी में फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं। अगर रिवर वाटर का फ्लो पावरफुल है तो जो इनकमिंग सी वाटर है वो रिवर वाटर के, फ्रेश वाटर के नीचे फ्लो करता है। तो इस प्रकार से एक सॉल्ट कंटेंट का ग्रेडेशन बन जाता है। जो हैवियर सॉल्ट वाटर है वो ऊपर वाले लाइटर फ्रेश वाटर के नीचे रहता है और फ्रेश वाटर उसके ऊपर फ्लो करता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है। नीचे हैवियर सॉल्ट वाटर दिखाई देता है और इसके ऊपर beneath and lighter fresh water above। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई देता है। ऊपर फ्रेश वाटर रहता है जो कि लाइट होता है और नीचे हैवी सॉल्ट वाटर एस्चुरिन रीजन में दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेश वाटर सी वाटर को पुश करता है एक साइड में, तो इससे क्या होता है जो एस्चुरी उसका एक बैंक दूसरे बैंक से सैलिनिटी अलग दिखाता है। एक बैंक में सैलिनिटी अलग होती है एस्चुरी की और दूसरे बैंक में सैलिनिटी डिफरेंट होती है। सैलिनिटी के आधार पर मैकलस्की 1971 में 3 प्रकार की एस्चुरीज के बारे में बताया था। क्लासिफाई किया था एस्चुरीज को 3 प्रकारों में। क्लासिफाइड एस्चुरीज in 3 types on the basis of salinity। तो पॉजिटिव पहले प्रकार की थी पॉजिटिव एस्चुरीज,
ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं। और इन प्रकार के एस्चुरी में क्या होता है, सी वाटर फ्लोज अलोंग द बॉटम and gradually mixes with the upper layer of less dense in flowing river water। तो इसमें क्या होता है, ऊपर फ्रेश वाटर की अपर लेयर होती है और नीचे सी वाटर। बॉटम लेयर, और इन दोनों वाटर में, फ्रेश वाटर और सी वाटर में ग्रेजुअल मिक्सिंग होती रहती है। तो इस प्रकार के एस्चुरीज जिनमें अपर लेयर और बॉटम लेयर, जिसमें बॉटम लेयर में सी वाटर है और अपर लेयर में फ्रेश वाटर है, इनकी ग्रेजुअल मिक्सिंग होती रहती है, पॉजिटिव एस्चुरीज कहलाती हैं। नेगेटिव एस्चुरीज ये भी ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ पर पानी का लॉस होता रहता है एक्सेसिव एवेपोरेशन से, और रिवर में लेस फ्लो होता है, लेस फ्लो इन रिवर ड्यू टू एक्सेसिव एवेपोरेशन ऑफ वाटर। और जिससे क्या होता है, एक्सेसिव एवेपोरेशन होने की वजह से इन सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड सॉल्ट कंसंट्रेशन एट द सरफेस। और ये कैसी हो जाती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से डेंसर हो जाती है और सिंक्स टू द बॉटम। तो इस प्रकार की एस्चुरीज नेगेटिव एस्चुरीज होती हैं, जिनमें रिवर में लेस फ्लो होता है रिवर वाटर का और एक्सेसिव एवेपोरेशन होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन सरफेस पर बढ़ जाती है और डेंस होने की वजह से बॉटम में सिंक होने लग जाती हैं। न्यूट्रल एस्चुरीज तीसरे प्रकार की एस्चुरीज हैं। ये इंटरमीडिएट होती हैं पॉजिटिव एस्चुरीज और नेगेटिव एस्चुरीज के बीच में। इंटरमीडिएट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्चुरीज।